का जो टॉपिक है वो है हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट। और इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को मैं इस क्लास के मीडियम से डिस्कस करूंगी। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड नहीं है। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन जो है वो है हमारा एंटा एसिड होते हैं, यानी एंटा एसिड क्या होते हैं? भस्म, ऑप्शन ए, बी एसिड, सी सॉल्ट और डी जो है वो बफर और ई जो है वो नन ऑफ दीज। तो एंटा एसिड जो होते हैं वो भस्म होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इसका यूज यानी एंटा एसिड का यूज हम लोग औषधि के रूप में पेट में जो गैस बनता है यानी एसिड बनता है, एसिड को कम करने या फिर उसको रोकने के लिए हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं औषधि के रूप में। नेक्स्ट, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिला के बनाया जाता है। एक्वा रेजिया ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डी जो है वह सिट्रिक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो स्वर्णकारों द्वारा जो यूज करता है एक्वा रेजिया वह नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला के बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, यानी पीएच वैल्यू जो है वह किस चीज़ को दर्शाता है यानी शो करता है? तो वह शो करता है किसी घोल के, वह कोई घोल एसिड है या बेस है उसको दिखाता है पीएच वैल्यू के द्वारा हम लोग उसको शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता अगर 3 से 6 तक बदलता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता, तो इसमें H+ आयन की जो सांद्रता होगी वो हो जाएगी 1000 गुना वह कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका वैल्यू पीएच वैल्यू 7 है? तो पीएच वैल्यू 7 अगर 7 से कम होता है तो वह एसिड होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो वह बेस होता है, लेकिन अगर 7 होता है तो उदासीन विलयन का होता है वो वैल्यू, यानी शुद्ध वाटर और शुद्ध पानी और उदासीन विलयन। तो उदासीन विलयन का जो वैल्यू होता है वो 7 होता है, हमारा शुद्ध पानी का जो वैल्यू होता है वो भी 7 होता है। तो निम्न में से किसका पीएच वैल्यू 7 है? तो ए यानी शुद्ध पानी का भी और अम्लीय उदासीन विलयन यानी ऑप्शन नंबर बी का भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई यानी मोर देन 1। नेक्स्ट, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को जो नीला करता है वो बेस होता है, तो बेस का जो वैल्यू होता है वो होता है मोर देन 7, 7 से वह ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 7 से ज़्यादा किसी का भी वैल्यू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से एक अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू संभव है? यानी अम्लीय विलयन का, तो अम्ल का जो वैल्यू होता है वो होता है 7 से कम होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ऑप्शन ए H2CO3, बी HNO3, सी H2SO4 और डी जो है वह HCl। तो मूल रासायनिक जो माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी H2SO4। और इसका यूज जो होता है पेट्रो रसायन में, और हम लोग प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में हम लोग गंदगी को साफ करने में इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल जो होता है वह अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का ऑप्शन ए अपवहन होता है, बी विद्युत अपघटन होता है, सी जल अपघटन होता है और डी जो होता है प्रकाश का अपघटन होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा जल का अपघटन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आयोडीकृत लवण में रहता है, यानी आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो आयोडीकृत लवण में जो रहता है वो होता है पोटेशियम आयोडाइड, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? यानी यौगिक लुईस अम्ल इसमें से कौन सा नहीं है? तो BF3 ये यौगिक लुईस अम्ल है, FeCl3 ये भी है,
AlCl3 ये भी है, लेकिन NH3 ये एसिड नहीं है, बेस है, यह लुईस बेस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें ये कथन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। सो कथन जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड को तनु बनाने के लिए पानी में एसिड मिलाया जाता है, न कि एसिड में पानी। तो पानी में एसिड डालते हैं, न कि हम लोग एसिड में पानी डालते हैं, तो ये सही है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, यानी पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हाँ ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी रीजन जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है, तो हाँ ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पे बना सोडा वाटर। ऑप्शन ए एक ऑक्सीकारक है, बी क्षारीय प्रकृति का है, सी अम्लीय प्रकृति का है, और डी जो है वह एक उपचायक है। यानी जल में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो उसमें उसे जो सोडा वाटर बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा, यानी एसिडिक नेचर का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, यानी चूने का जो पानी है वह किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, यानी ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होता है, तो ऑप्शन ए केरोसिन में, बी कांच में, सी मिट्टी में, डी जो है वो सीमेंट में। तो ऑक्सीजन जो होता है वह केरोसिन में अनुपस्थित होता है। अगर इसमें केरोसिन में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो अपने आप आग लग जाएगा, तो केरोसिन में जो होता है ऑक्सीजन जो वो अब्सेंट होता है, यानी अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नीला थोथा क्या है, यानी नीला थोथा क्या है, ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी आयरन सल्फेट, और डी जो है वो है सोडियम सल्फेट। तो नीला थोथा जो है वो है कॉपर सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए हम लोग कौन से रसायन का यूज करते हैं, तो पानी की टंकी में जो फंगी होता है उसको नष्ट करने के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सा है, ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी जो है वो नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड, सी जो है वो अमोनिया, और डी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जलीय घोल जो होता है वो नीला, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये जो होगा ऑप्शन सी यानी अमोनिया। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसमें से मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा जो है वो है सोडियम कार्बोनेट, यानी इसका ए का 4 होगा। कास्टिक सोडा, तो ये जो है वो कास्टिक सोडा का होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा, जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, यानी ये इसका 2 होगा। और है हाइपो, तो हाइपो जो होता है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसमें मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो ये जो है नीला थोथा, तो नीला थोथा जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है। एप्सम सॉल्ट, तो एप्सम सॉल्ट जो होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, खाने का सोडा है, यानी खाने का कौन सा सोडा है, ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम सल्फेट, और डी जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो खाने का जो सोडा है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, और इसका यूज़ हम लोग बेकिंग पाउडर में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में। और हमारा अभी बिहार जीके का भी सीरीज़ चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक उन सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप बिहार जीके की सीरीज़ को देख लें।